नींबू का ऐसे करें इस्तेमाल तो एक दिन में आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, अगर एक दिन में आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं आप, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो ये नींबू का आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा। ये उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके प्यार को आपके पास वापस ले आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हमेशा महादेव का आशीर्वाद आपके सर पर बना रहे, ऐसी भी उम्मीद करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का असरदार उपाय। मैं बताती हूँ कैसे ये नींबू की मदद से आप अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, कैसे ये नींबू आपके खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से ये लगता है कि आप ये उपाय नहीं कर सकते, आपको कोई परेशानी आएगी या फिर आपके घर में परेशानी होगी उपाय करने से, या कोई भी डर, किसी भी तरह का कोई भाव आपके मन में है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन करके गुरुजी से बात अवश्य करें। गुरुजी आपके जीवन में चल रही परेशानियों को समझेंगे, आपको ये उपाय करने के लिए मदद करेंगे, और मुमकिन होगा तो गुरुजी स्वयं आपके लिए उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं आएगी। तो ऐसा आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन करके गुरुजी से बात जरूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नींबू की तरफ, यानी हमारे उपाय की तरफ। नींबू में जो है वो नकारात्मक ताकत जो होती है ना, उसको सोखने की शक्ति होती है। नींबू हम जो है अक्सर आपने देखा होगा तंत्र विद्या में यूज करते हैं। काली माता को नींबू पहनाया जाता है, आप जानते हैं, माला पहनाई जाती है। कई देव देवी देवता ऐसे हैं जिनको ये नींबू की माला समर्पित की जाती है। तो इस नींबू की ताकत का आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितनी ताकत होती है, कैसे ये आपकी परेशानी को, आपकी समस्या को समाप्त कर सकता है, आपके खोए हुए प्यार को वापस ला सकता है, आपके वैवाहिक जीवन की समस्याओं को भी ये नींबू समाप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, प्रेमी प्रेमिका है, तभी ये नींबू असर करेगा। जी नहीं, आप व्यवहारी हैं, आप शादीशुदा महिला हैं या शादीशुदा पुरुष हैं, तो भी ये नींबू उतना ही असर करेगा। आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, आपका पार्टनर आपसे नाराज रहता है, आपसे बात करना पसंद नहीं करता, या फिर बाहर उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, तो भी इस नींबू का उपाय कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। बड़ा ही सरल तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने मन में साफ भाव रखना है। साफ भाव का मतलब है कि किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए, किसी के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जैसे हम अक्सर कोई उपाय करते रहते हैं और उसके किसी और व्यक्ति के बारे में ये सोचते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए। या किसी के साथ कुछ गलत हो, ऐसा भी आपने नहीं सोचना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी विधि और अपने प्यार पर ध्यान लगाना है। जी हाँ, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए। जी हाँ, इतना कि जब आंख बंद करें तो उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने हो। अब आपने क्या करना है, शनिवार या मंगलवार का दिन चुनिए, हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी से ही जुड़ा ये उपाय है। तो जय बजरंगबली महाराज के उपाय शुरू करते हैं। आपने इस तरह नींबू लेना है और आपको इस नींबू के बीचों बीच एक सुई लेनी है। सुई आपने इतनी बड़ी लेनी है कि नींबू से आर पार हो जाए। जैसे ये सुई नींबू के आर पार हो गई है, तो इस तरह से आपको इतनी बड़ी सुई लेनी है। इस तरह से आप उस नींबू को सुई में डाल दीजिए ताकि आपको दिख रहे कि दोनों साइड सुई है। उसके बाद आपने पेन की मदद से उसका नाम लिखना है एक तरफ, जिससे आप प्यार करते हैं। कुछ भी नाम हो, आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना है और यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। जी हाँ, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच का है तो नाम आप दोनों का ही होगा। इस तरह से आपने इस नींबू को अपने हाथ में लेना है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है। इतना ध्यान कि उसका चेहरा आपकी आंखों में बस जाए। उसके बाद आपने जाना है हनुमान जी के मंदिर, जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा हो, और तस्वीर के पीछे या ऐसी जगह जहां पर किसी की नजर ना जाए। जी हाँ, मंदिर में 50 लोग आते हैं, कई लोग आते हैं जिनकी नजर इस पे जा सकती है। तो इस तरह इसको बचा के रखिएगा कि भगवान जी के चरणों में तो रहे, लेकिन किसी और की नजर ना जाए। सिर्फ भगवान का ध्यान जाए कि अवजी मेरे पास आई है और इसे मुझे कबूल करना है, इतना ध्यान रखिएगा। इस तरह इस नींबू को वहां रखकर आइए और घर आकर सो जाइए और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उठिए और सुबह उठते ही सबसे पहले आप मंदिर जाइए। जी हाँ, सुबह उठ के मंदिर जाइए और वहां जाकर इस नींबू को लेकर सीधा किसी नदी में या कोई आपके आसपास तालाब हो या कुछ भी हो, वहां जाके आपको ये प्रवाहित कर देना है। जैसे ही आप ये नींबू प्रवाहित करेंगे
आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके पति, पत्नी, प्रेमिका या जो भी जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है वो पूरी तरह से आपके हो जाएंगे, आपके प्यार में पागल हो जाएंगे, पहले से भी ज्यादा आपसे प्यार करेंगे, आप पर अपनी जान निछावर तक कर देंगे। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है इसको करने के लिए तो आप गुरुजी से बात अवश्य कीजिएगा। गुरुजी को एक बार अपनी कुंडली भी दिखाइएगा। कुंडली देखकर भी गुरुजी बता देते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों चल रही हैं, क्या परेशानी है, क्या आपके कोई ग्रह नक्षत्र खराब है या क्या समस्या है या किसी ने कुछ किया कराया है। कोई भी बात गुरुजी आपको साफ साफ शब्दों में बता देंगे और उसका हल भी बता देंगे। कैसे आप अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। तो अपनी परेशानियों का हल भी निकालिए, गुरुजी से बात कीजिए और इसको विधि को जरूर कीजिएगा ताकि आपका प्यार आपके पास लौट आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आपको इस विधि के माध्यम से आपका मनचाहा साथी मिल जाए, आपका प्यार आपके पास लौट आए, ऐसी कामना करती हूँ। पर इसके लिए आपको विधि को सही प्रकार से जरूर करना होगा। और ऐसी ही और विधि और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी। एक लौंग छुपाकर बस यहाँ रख दीजिए, धोखेबाज प्यार माफी की भीख मांगेगा। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपके प्यार ने आपको धोखा भी दिया है ना तो वो आपसे माफी मांगेगा और जरूर मांगेगा। बस विधि को पूरा देखिएगा और सही प्रकार से कीजिएगा। विधि बताऊं उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, ये भी हम कामना करते हैं। और अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप कोई भी उपाय, कोई भी विधि करने में असमर्थ है, आपको समय नहीं मिलता है या कोई भी कारण है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए फोन पर नंबर पर कॉल करके एक बार गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको किस समस्या का समाधान बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोन करना है और गुरुजी जो जानकारी आपसे चाहेंगे वो जानकारी आपको देनी है। वो जानकारी जैसे ही आप गुरुजी को देंगे आपकी सारी समस्याएं मानो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हर समस्या का हल गुरुजी के पास है। जीवन में, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और गुरुजी कुछ ऐसे ही हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों आजकल क्या होता है, हम प्यार तो कर लेते हैं लेकिन एक इंसान जो सच्चा प्यार करता है उससे सामने वाला सच्चा प्यार करे ये जरूरी नहीं है। धोखे बहुत हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है इस बात का कि हमने जो किया वो गलत है तो उनके पास वापस आने के लिए किस मुंह से वापस आएंगे, वो क्या करेंगे। ऐसे में उसके मन की गिल्टी को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि उसकी लाख गलतियों के बावजूद भी वो आपका रहे। और धोखा तो सच्चे प्यार का कोई भी हिस्सा नहीं है। धोखा अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन कई बार लोग किसी भावना में आ जाते हैं, किसी गलत भावना में, आपसी झगड़े इतने बन जाते हैं, इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को धोखा देने पे मजबूर हो जाते हैं, गलत लोगों के इरादे में आ जाते हैं, गलत लोगों की बातें सुन लेते हैं वो कि हाँ कि तेरे लिए सही नहीं है या तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन अपना दिमाग वो नहीं लगाते। ऐसे में क्या किया जाए, प्यार को कैसे वापस पाया जाए, एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय को कीजिए, इस उपाय को करके आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक उपाय बताती हूँ, मासूम सा लौंग का उपाय है। जी हाँ, बड़ा मासूम उपाय है क्योंकि लौंग से उपाय है और आपके प्यार के लिए उपाय है, जो आपके प्यार को आपके पास लेके आएगा वो उपाय है, इसलिए बड़ा मासूम सा छोटा सा लौंग का उपाय है। इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए, अपनी जिंदगी में खोए हुए प्यार को वापस लाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लौंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सोचा है कभी कि एक लौंग से कैसे कोई मेरा हो जाएगा, कोई कैसे किसी के प्यार में पड़ जाएगा? आइए मैं बताती हूँ, लेकिन दिन चुनिएगा शनिवार का। शनिवार का दिन बेहद शुभ है, बेहद उत्तम है किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए। शनिवार का दिन बेहद जरूरी और बेहद उत्तम दिन होता है। इसमें आप अगर कोई विधि करते हैं तो वो साकार होनी बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे सच्चे मन से किया है, अच्छे भाव से किया है, गलत मंशा से नहीं किया, तो वो विधि पूरी जरूर होगी। आइए बताते हैं करना क्या है। शनिवार की रात को आपको एकांत में एक जगह पर बैठ जाना है जहां पर आपको ये क्रिया करनी है। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले इस क्रिया में।
जी हाँ, कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप कोई भी कार्य है, बच्चों की आदत है आकर पूछ लेना क्या कर रहे हो पापा या क्या कर रहे हो, कोई भी है, आप चाचू हैं, कुछ भी है, कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है कि बच्चे आपसे बात ना कर सके या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी आकर आपसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। अगर बेहतर होगा कि वो आपको देख भी ना सकें। तो ऐसे ही एक जगह पर जाके बैठिएगा एकांत में, वहां पे आपको लौंग को हाथ में रखना है और इसको इस तरह रखकर देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है हीम अमूक मम वश्यम वश्य स्वाहा। जी हाँ, मंत्र एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, हीम अमूक मम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का जाप लगातार आपको 108 बार करना है और लौंग को देखते रहना है। ध्यान रहे, आपकी नजर लौंग से नहीं हटनी चाहिए। लौंग को देखते हुए 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है और लौंग पर फूंक मारनी है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसने आपको धोखा दिया है लेकिन आपको पता है प्यार वो आज भी आपसे ही करता है। तो अपने उस प्यार को वापस पाने के लिए आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा। उसको आपको अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। वो लौंग जो है, जब आप सोने जाए तो रात्रि के समय उपाय कीजिए, तकिए के नीचे लौंग रख दीजिए। सुबह उठते ही जब भी आपकी नींद खुलती है, खुलते ही बासी मुंह आपने कोई कार्य नहीं करना, अपना दैनिक कार्य जो आप करते हैं उस कार्य को नहीं करना है। सबसे पहले वो लौंग लीजिए और वहां अपने घर से बाहर आ जाइए। आपके घर के आसपास कोई जंगल है, कोई ऐसी जगह है जहां आप उस लौंग को दबा सकते हैं। जितना गाढ़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा आप खोद सकते हैं उतना गहरा गड्ढा खोदिए, उस लौंग को दबा दीजिए। अच्छा होगा कि जमीन से थोड़ा नीचे वो लौंग रहेगी ना, तो आपका प्यार आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपसे दूर। इस तरह से दबाकर आपको आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्थान नहीं है मेरे घर के आसपास या मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता, तो आपके घर में जो पौधे हैं उसकी मिट्टी होती है उसको अच्छे से कुरेदिए, अच्छे से उसमें एक गड्ढा बनाइए और वहां इसको दबा दीजिए। और दोबारा कोशिश करिए कि काफी अंदर तक ये गड़ जाए, अच्छे से उसमें लौंग दब जाए, आपको बिल्कुल भी दिखनी चाहिए। स्त्री या पुरुष कोई भी उपाय कर सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि सिर्फ पुरुष ने करना है या स्त्री ने कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि उपाय करना है सही प्रकार से, सही मंशा से करना है और दिल में, मन में किसी के लिए गलत भाव द्वेष नहीं रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये उपाय करने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का हल करेंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का हल कर आपको एक अच्छा जीवन देने में सहायता करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पर विधि सही प्रकार से कीजिएगा और कोई भी समस्या है तो गुरुजी से बात अवश्य कीजिएगा। ऐसी और विधि और उपाय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी।